नहीं तो फिर वो बताइए ना, वो तो कोई मुद्दा नहीं था ना। असली मुद्दा तो आप ईरान को खत्म करना चाहते थे। तो अब अपनी इज्जत बताने के लिए मैं तो न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि पता है कि वो एग्रीमेंट तो पहले हो ही चुका था। मतलब हमारी तैयारी पूरी है हमले के लिए। ये हरामखोरी है साहब। आप किसी को पीस टॉक में 3 बारी यही ड्रामा हमने देख लिया। करता क्या ना मरता। तो जब वो कहता मरना है ही तो यार इनको मार के मरे। आपका ये कहना हुआ कि न्यूक का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा क्योंकि आज की तारीख में उसे डर है कि ऐसा उसने कर दिया और भी तो है, तो फिर औरों के पास भी है। औरों के पास भी है। और ईरान का IRGC कह रहा साहब हम तो लड़ने को तैयार है, लड़ाओ इनको अच्छी तरह से 5-6 महीने। हमारी बर्बादी तो तय है, हो ही चुकी है। अब रह क्या गया? ऐसे ऐसे नीच लोगों का क्या भरोसा। पीस टॉक के लिए बुलाए मरवा दें। ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल युद्ध किस दिशा की तरफ जा रहा है, कहां आगे बढ़ रहा है? सीज फायर, डील या फिर एक बार और युद्ध के आसार? सवाल ईरान युद्ध को लेकर कई सारे हैं। आज सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं मेजर जनरल GD बख्शी सर का। आज नवभारत टाइम्स पर वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनसे सवालों की। ईरान क्या अमेरिका को तो लगता नहीं कि कतई भी वो अपना यूरेनियम सौंपेगा। क्या आपको लग रहा है कि न्यूट्रल रशिया या चाइना जैसी कंट्री को IAEA की निगरानी में वो दे देगा? देखिए, अटकलें आई थी कि जब फरवरी 28 के पहले ये नेगोशिएट कर रहे थे, ईरान एग्री कर गया था कि मैं दूंगा, कि मैं दे दूंगा साहब, मैं रूस को दे दूंगा अपना ये सारा एनरिच्ड यूरेनियम। कतर में कह भी दिया गया था। वो तो फिर भी आपने बॉम्बिंग करी है। नहीं तो फिर वो बताइए ना, वो तो कोई मुद्दा नहीं था ना। असली मुद्दा तो आप ईरान को खत्म करना चाहते थे, नहीं कर पाए। रिजीम चेंज करना चाहते थे, नहीं कर। तो अब अपनी इज्जत बताने के लिए मैं तो न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि पता है कि वो एग्रीमेंट तो पहले हो ही चुका था। लेकिन अब साहब ईरान को भी ये देखना है कि उसको अपनी आवाम को फेस करना है ना। तुम लड़े किस लिए? उसकी भी तो इज्जत आबरू है, उसको भी तो जवाबदेही देनी है ईरान की जनता को, जो कि आक्रोश में भरी। और ईरान का IRGC कह रहा साहब हम तो लड़ने को तैयार है, लड़ाओ इनको अच्छी तरह से 5-6 महीने। हमारी बर्बादी तो तय है, हो ही चुकी है। अब रह क्या गया? अब रह क्या गया? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो ठीक है, सम्मान बचा है, उसके लिए लड़ेंगे। इसको बोलते हैं द स्ट्रक्चरल ट्रैप सिंड्रोम, कि आप उसको लाइफ एंड डेथ ट्रैप में ले आए। करता क्या ना मरता। तो जब वो कहता मरना है ही तो यार इनको मार के मरे, इनको मार के मरे। ये फिलॉसफी आप ईरान में ऊपर ला रहे हैं पीस टॉक के ड्रामे के साथ। अब इट इज अ टॉस अप कि ये पीस टॉक 2 बार पहले तोड़ चुके हैं, अपनी अल्फाज देके कि बातचीत करें, बातचीत के बीच हमले किए हैं। तीसरी बार भी ये पैटर्न फॉलो कर दे तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी एज ए मिलिट्री ऑब्जर्वर। जिसे ने बोला दुआ हम सब कर रहे हैं कि इसको सन्मति मिले, ये लड़ाई खत्म करे। आपका ये कहना हुआ कि न्यूक का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा क्योंकि आज की तारीख में उसे डर है कि ऐसा उसने कर दिया और भी तो है, तो फिर औरों के पास भी है। औरों के पास भी है, फिर खुली वॉर हो जाएगी। और जिस दिन आप ये करेंगे, एनरिच यूरेनियम अभी तक सब ईरान के पास है, वो डर्टी बॉम्ब बना दे और 12-13 इजराइल में ठोक दे अपने मिसाइल्स के साथ, गल्फ देशों में ठोक दे, फिर देखो। थोड़ा डर्टी बम को हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। 90% अगर आप एनरिच कर देते हैं तो पूर्ण तरह से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। अभी 60% से ज्यादा बना चुके हैं, तो डर्टी बॉम्ब आप रेडियो एक्टिव है भाई। हाँ, आप उसको नॉर्मल एक्सप्लोसिव में मिक्स कर दो और वो बॉम्ब फोड़ दो तो सब जगह रेडियो धर्मी, अच्छा, रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। वो पूरा इलाके में रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। तो वो कितना, मतलब वो कितना असर डाल सकता है? एज बैड एज ऑलमोस्ट की ब्लास्ट उतनी पावरफुल नहीं है जितना न्यूक्लियर बॉम्ब की होती है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का जो वर्स्ट जो चीज होती है वो रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। ठीक है ना, रेडिएशन फैल जाती है, कैंसर होते हैं, कई सालों तक इसका असर रहता है। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ? अभी भी कैंसर से जूझ रही है दुनिया, डिसफिगर्ड बेबी पैदा होते हैं। वो सब हो जाएगा, वो तो वो कर ही सकता है, वो तो अभी उसकी कैपेसिटी है। और जो डेस्परेट जो एक्शन मैं बोल रहा था, एक बंद करेगा बाबल मंदिर, दूसरा वो जो है
न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। डेस्परेट एक्ट, लास्ट डेस्परेट एक्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करके अब साहब मैं तेल अवीव ठोक दूंगा, करो तुम जरा। इन अ नियर फ्यूचर, वेरी सून। क्यों नहीं कर सकता है भाई? 60% से 90% लाना हफ्ते का काम, हाँ, हफ्ते का काम बस। बस। और अगर उसकी मदद कर दे नॉर्थ कोरिया फिर, और वो मिसाइल भी दे दे अमेरिका तक पहुंचने के लिए फिर, ICBM। ICBM फिर, मतलब आप दुनिया को नीडलेसली इज्जत आबरू का सवाल बना के पुश कर रहे हो कि जहां आपको इंडिकेशन दी तुम्हारे चमचे ने, आसिम मुनीर ने, कि साहब बातचीत को राजी हैं, मान गए, मना लिया मैंने, चार्ली बना दिया इनका, ठीक है, तो अब आपने कहा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, ड्रामा शुरू कर दिया है। ड्रामा कर रहे हैं अपनी इलेक्टोरेट के लिए कि मैंने ईरान को पीट दिया, देखो वो आत्मसमर्पण कर रहा है। तो मेरे तो लग रहा है कि जो ये ड्रामा कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रामा होगा कि अगर ये डील करने गए ईरान में, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में, और ईरान वॉकआउट कर दे, फिर देखो दुनिया के सामने क्या जगहजाई होगी। वो तो पिछली पहली जो टॉक्स होनी थी राउंड की, उसमें एक असमंजस की स्थिति थी, सस्पेंस था कि ईरान का डेलीगेशन आएगा कि नहीं आएगा। उधर हवा में JD वैंस रवाना हो चुके हैं और वो वेट कर रहे थे, पता नहीं चला कि भाई ड्रामा फिर हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप दुनिया का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके साथ बातचीत करे आप उसे कमजोरी का लक्षण समझ रहे हो कि मैं तो इसको दिखाऊंगा कि इसने आत्मसमर्पण किया, तो क्यों करे भाई? वो लड़ा किस लिए था इतना? 48 दिन क्यों लड़ा? आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं लड़ेगा वो भी फिर लड़ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ आप उससे बेवकूफी का काम कराएंगे। ऐसे ऐसे नीच लोगों का क्या भरोसा? पीस टॉक के लिए बुलाए, मरवा दें। यानी कमीनों का, जैसे कि ना पागल कुत्तों का बिहेवियर है ये। पीस टॉक के लिए बुलवाओ, मरवा दो। तो अभी भी दुनिया उम्मीद कर रही है कि भाई खलासी करे ये आदमी, इसको जो अपनी छाती पीटनी कि मैं जीत गया, बहादुर जैसे मैंने इसको भी मसल दिया। मसला असला तो सिर स्वाह है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे मसला है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक शक पड़ रहा है कि ये पीस टॉक ईस्टॉक शायद नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ड्रामा करेगा। और इजराइल, ईरान ने पिछली बार भी जब मना कर दिया, इस बार फिर मना कर सकता। अगर आप उसकी इज्जत आबरू पे हाथ लगाओ, वो लड़े किस लिए? अपनी इज्जत के लिए लड़ गए, उनको मालूम था कि नुकसान होगा। तो इसका मतलब तो फिर युद्ध फिर से हो जाएगा। इसका मतलब युद्ध फिर हो सकता है। मुझे तो बहुत अंदेशा है कि जिस तरह की हरकतें ट्रम्प साहब कर रहे हैं, वो सीज फायर केवल नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। दुनिया जो मतलब ये पीस टॉक का ड्रामा कर रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, एंड चांसेस कम है। फिर भी होपिंग अगेंस्ट, कहते हैं दुनिया उम्मीद पे जीती है। तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तू खत्म कर, तेरा नाटक शुरू तैने किया था, बेमतलब का था, तेरे को कख नहीं हासिल हुआ है, कख नहीं हासिल हुआ मान ले इस बात को है ये। और रेजीम चेंज, उसका बेटा आ गया जो कि उससे ज्यादा कट्टर है, क्योंकि वो यंगर है, क्योंकि उसकी फैमिली मार डाली है आपने। तो वो को आपकी तरफ बड़ा प्रो अमेरिका होगा क्या? बकवास करते हैं। तो ये बात जरूर है कि आपने ईरान का नुकसान काफी किया है। अरे जवाब में उसने आपका नुकसान कम नहीं किया, जो आप दुनिया भर से छुपा रहे हो कि 13 पे अटक गई है सुई। 13 आदमी हमारे शहीद हुए हैं, बाकी सब घायल हुए हैं, अस्पताल में मर गए। धीरे धीरे उनकी फैमिली को बता दिया जाएगा। 200-250 के करीब इनकी कैजुअल्टी हुई है अमेरिका की। अच्छा, आप लिख के ले लीजिए। वो जो 380 घायल बता रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बेचारे मुझे लगता है जा चुके, परलोक से धार चुके। तो ये अपने लोगों से छुपा रहे हैं, लेकिन आप अपने लोगों से ये चीज छुपा नहीं सकते। ये चीज छुपा, देखिए बहुत विरोधाभास है इस वक्त, बहुत विरोधाभास है। अमेरिकन से छुपा नहीं सकते कि तेल की कीमत यूनाइटेड स्टेट्स में $2 प्रति गैलन थी लड़ाई के पहले, आज के दिन $5 के करीब पहुंच रही। आप छुपा नहीं सकते कि इन्फ्लेशन अमेरिका में
2.6% पे थी, आज 4.5% पे पहुंच रही है और चढ़ेगी। कि फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, कि अमेरिका में फर्टिलाइजर का कॉस्ट 42% से बढ़ गया है। इलेक्शन मई के अंदर है, प्रिलिमिनरीज मई के इलेक्शन नवंबर में है और प्रिलिमिनरीज मई में शुरू हो रही है। तो तुम्हारी एक पार्टी भी तो है। अबे तेरे को अगली इलेक्शन नहीं जीतनी, तू तो खलास हो गया, तेरा तो बंटाधार हो गया, ठीक है, लेकिन तेरी पार्टी भी तो रो रही है, मर रही है कि साहब अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, हमारा तो कल्याण करो, बंद करो ये पागलपना, बहुत लोग मरवा दिए, ये भी प्रेशर है। अच्छा, ये नाटक खूब अच्छा करते हैं, टेलीविजन पे आके दिखाना चाहते हैं कि प्रेशर तो है, हाँ, लेकिन मैं प्रेशर में मतलब नहीं हाथी के आया। दांत खाने के कुछ और, दिखाने के खाने कुछ की और। कुछ और, दिखाने की कुछ और, अंदर से डेस्परेट है कि हो जाए, खत्म हो जाए, मेरी भी जान छूटे, पिंड छूटे। अच्छा, लेकिन जहां पिंड छूट रहा है हाँ, तो आप उसको, अपनी हार को, जो आप नहीं, ये जो ड्रॉ हो गया मैच, उसको आप जीता हुआ दिखाना चाह रहे हो कि देखो बातचीत करने को राजी है, देखो बातचीत करने को राजी है, मर गया मर गया मर गया, मैंने मारा मैंने मारा। एक ये और एक इसका वो बंदर मुनीर, ना, एक बंदर मुनीर, मुनीर तो सांप है आस्तीन का, पीट वो हेक्सेथ, पीट हेक्सेथ पीट हेक्सेथ। है, वो अपनी छाती पीट रहा है गुरिल्ला जैसे, अटिल्ला द हन जैसे। अबे रहने दे बे, तेरे को लड़ना अड़ना खा, हमने देख लिया कितनी काबिलियत है। सारी दुनिया को तुम्हारी, तुमने अपनी जग हसाई कराई, आपने अपनी जो सारा मिलिट्री प्रेस्टीज डाउन कर दिया। छुपा के रखते तो ठीक था, पता नहीं था लोगों एक्सपोज हो को गए। कि कितना आपने एक्सपोज कर दिया है। 48 दिन आप कख नहीं कर पाए, ठीक है, 48 दिन में वो ही वॉकड आउट ऑफ द टॉक द लास्ट टाइम। अब क्या क्या चाहते हो आप? उसको इतना प्रोवोक करना चाहते हो कि अपनी इज्जत आबरू दिखाने के लिए आप डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करें और वहां से वो वॉकआउट हो जाए। मतलब हमारी तैयारी पूरी है हमले के लिए, ये हरामखोरी है साहब। आप किसी को पीस टॉक में 3 बारी यही ड्रामा हमने देख लिया। अब भी हम उम्मीद करेंगे कि इस पागल शख्स को कुछ सन्मति दे भगवान और ये खत्म कराए, नहीं तो दुनिया की इकोनॉमिक तबाही आ गई है। अभी जो है आपकी प्राइसेस चढ़ रही हैं, फिर शॉर्टेजेस होंगी और फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी। ये 3 स्टेज है तबाही के। पहला स्टेज होता है आपको प्राइसेस चढ़नी शुरू हो जाती, क्योंकि कमोडिटी जब लिमिटेड है और उसको चाहने वाले बहुत हैं, इन्फ्लेशन काफी हो जाएगा, हाई। प्राइस इन्फ्लेशन होती है, प्राइस राइज होती है, जो कि इस वक्त हो रही है। ये पीस टॉक्स ने उनको डाउन किया था, मंदी लाई थी, इस शख्स ने उसमें अड़ंगा नहीं, किया। लेकिन अब जो 3 साल रह गए राष्ट्रपति के, वो कोई ना कोई ड्रामा डिस्ट्रैक्शन करता रहेगा। बात अब ये रही कि कब तक अमेरिका के लोग इसको सहेंगे। सारा दारोमदार अमेरिका की आवाम के ऊपर है। एक 25th अमेंडमेंट भी है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके Impeachment वाला? तहत अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट पागल हो जाए, अच्छा, मानसिक संतुलन खो बैठे, तो आप उसको हटा सकते। उसका चेकअप कौन करवाएगा, कौन करेगा उसका चेकअप? ये अमेरिका के लोगों के हाथ में है। नहीं, कौन हिम्मत करे, को बोलते ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन हाँ, तो डाले। वही तो बात है। तो वो अब वो देखना है, वान साहब को देखना है, ये उसका करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब रूबियो। अपने सेक्रेटरी मार्को रूबियो का करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी, मत करो यार, मत करो मत करो, ये ईरान इजराइल की लड़ाई है। लड़ाई है, उनको लड़ने दो। आप क्यों कूद रहे हो नाहक बीच में? अपनी लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई क्यों बना रहे हो? हमको तो कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है ना। वो थ्रेट इजराइल बोल रहा है कि 25 साल से, कि 6 महीने में बॉम्ब आ रहा है, 6 महीने में बॉम्ब आ रहा है, 6 महीने गिनते गिनते 25 साल तो हो गए ना साहब, कि 6 महीने में बॉम्ब आ रहा है। ये हमका सबसे ज्यादा नुकसान हमारा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर को शुरू करके, और इजराइल ने, जो कि हमारा दोस्त है, कि वो लड़ाई जा रहा है लड़ाई जा रहा है। ठीक है साहब, आपका अंदाज था 48 घंटे में खत्म कर दोगे, जब नहीं हुआ तो आपको भी दिख गया है कि मैं गलत था, मेरा पूरा अंदाज गलत था, मिलिट्री एस्टिमेट ईरान का गलत था, सरासर गलत था। 48 घंटे के बजाय 48 दिन तो वो लड़ गया है, और अभी भी मुझे तो इस लड़ाई का अंत नहीं दिख रहा। अच्छा, मुझे अंत नहीं दिख रहा।
भगवान अगर इनको सम्मति दे दें और ये अपना ड्रामे बंद करें डोनाल्ड ट्रंप, तो अभी भी शांति आ सकती है, जो कि दुनिया को चाहिए। तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, इसको भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिपब्लिकन पार्टी को क्या बोलूंगी, अभी रिपब्लिकन पार्टी को बोलना चाहता है देखो मैं जीत गया, और इस जीत में ये पूरा पासा पलट सकता है। आप जीत का ड्रामा करो, जबकि आप कोई जीते नहीं हो, ये ड्रॉ हो गया है साहब। जितना आपने मारा है उतना उसने भी मार दिया। ठीक है। एक कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट की किस्मत अच्छी है कि रेंज के बाहर अभी तक, ठीक है। उसने गल्फ में तो तबाही मचा दी है, उसने इजराइल में तो तबाही मचा दी है, ठीक है, और दुनिया के पूरे वैश्विक जो कि इकोनॉमी है उसको ऐसी चोट पहुंची है जो कि आज तक इतनी बड़ी ऑयल शॉक नहीं लगी है। 1973 में भी इतनी बड़ी